ओ मेरे केवट भैया और इधर ला नैया हमें वन जाना आ गया मात मानव आए सीता प्यारी को संग में लाए हाँ संग में लक्ष्मण भैया घर लाल नैया हमें वन जाना नाव किनारे केवट लाओ हमको गंगा पार लगाओ सुन मानी मेरे भैया इधर का नैया हमें वन जाना राम जी बुला रहे, अरे भैया हो केवट। केवट बोले नहीं आऊंगा। लक्ष्मण बोले आ तो तुरंत जाएगा, मुझे बोल दो कि मुझे लाना है, अगर ना आए तो हमसे कहना। राम जी बोले मैं बुला रहा हूं। फिर बुला रहे हो भैया केवट नैया लाओ। केवट बोले चरण धुलवाओ तभी आऊंगा। तो राम जी बोले पहले आ तो जाओ, चरणों तक पहुंचो तो सही। और महाराज ये केवट जो है ना, ये चरणों को धुलने की इसलिए जिद कर रहा है, ये पूर्व जन्म में केवट सतयुग में कछुआ था। ये बार बार प्रभु के चरणों को छूने की कोशिश कर रहा था, तो बार बार शेष नाग जी फुसकार मार के हटा देते। तो इस कछुए ने प्रण किया कि अब की बार तो आप रोक रहे हैं, अगला जन्म जब मैं लूंगा तो प्रभु के चरणों को अवश्य धुलूंगा। और ये जो नाव पड़ी है ना गंगा में, ये नाव पूर्व जन्म में एक चित्रकेतु नाम का गंधर्व थी। तो चित्रकेतु नाम का एक गंधर्व, ये नग्न अवस्था में मदरा पी करके पड़ा जल में। गौतम ऋषि निकले, इसने ना वस्त्र पहने और ना ही प्रणाम किया, और उन्होंने श्राप दिया है कि तू जल में लकड़ी की भांति पड़ा है, जा तू जल की नाव हो जा। चरणों पे गिर पड़े, मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले स्वयं त्रेता युग में श्री राम जी के तुझ पे चरण पड़ेंगे और उद्धार हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। तो राम जी बोले आओ। आगे बढ़े केवट। तो केवट की शकल देख के लखन बोले क्या दिक्कत है? अगर बाई चांस मान लो भैया नाव में बैठ जाए, औरत बन जाए तो और अच्छी बात है, घर पे गो यहाँ रहेगी। केवट बोले सरकार तुम्हें ना पता, अगर बड़ी वाली जो पहले वाली है ना बने देख लई कि जो औरत है तो बोलेगी कि नैया बेच की औरत ले आओ, तासे हमें कछु करो, शरण धुल दो। बोले नहीं। लखन बोले चरण तो नहीं धुलने दूंगा, एक काम करो भैया दूसरा माझी बुलाओ, दूसरा मल्हा कोई होगा वो पार कर देगा। केवट बोले सुनिए लखन भैया, तुम्हारे भैया के बिना जैसे भव से पार नहीं होते, वैसे यहाँ केवट के बिना गंगा से पार नहीं होते। तो बोले अभी मैं कोई किनारा ढूंढता हूं और कोई दूसरो मल्लाह बुलाओ। केवट बोले हमें पता है कि तुम आए वाले, सो हमने कल ही सब मल्लाह छुट्टी पे भेज दे, कोई यही ना है। अच्छा अजीब जिद है। राम जी बोले सुनो भैया। केवट बोले तुम हमारी सुनो प्रभु। क्या?
कि कछु हम कारे और कछु तुम कारे। केवट बोले कि कछु हम कारे और कछु तुम कारे, और आज कैसी मिले कारे कारे। बोले तुम उन्ना वाले, केवट बोले तुम उन्ना वाले, हम उन्ना वाले, आज कैसे मिले दोनों नाव वाले, आज कैसे मिले दोनों नाव वाले। तुमने उतने तारे, कितने तुमने उतने तारे जितने नभ में तारे, तुमने उतने तार दिए जितने नभ में तारे, तुमने उतने तारे जितने नभ में तारे, आज कैसे मिले तारे महाराज। तुमने जितने तारे हमने उतने उतारे, तुमने जितने तारे हमने उतने उतारे, आज कैसे मिले दोनों नाव वाले, आज कैसे मिले दोनों नाव वाले। कछु हम कारे, कछु तुम कारे, आज कैसे मिले तारे कारे, जवाब दिया कि महाराज चरण धुलवाइए। केवट बोले कि चरण धुलने हैं, तो लखन बोले मान जा, मैं सच में मार दूंगा। राम जी बोले मान जाइए केवट। बोले नहीं महाराज आप कुछ भी करो, ये दास मानने वाला नहीं है। तो अब राम जी बोले जब केवट जिद करे हैं तो फिर तुम मान जाओ लखन, केवट तो नहीं मानेंगे। बोले महाराज नहीं मान सकता। अब बोले अगर नहीं मान रहे हो तो एक काम करो। बोले कहा, जवाब दियो केवट ने कि नाथ एक हमारी बात सुनो। बड़ी प्यारी बात कही केवट ने। ए विनती है प्रभु तुमसे 100 बार है करी, और बिन पग धोए न करें गंगा पार में हरी। चाहे तार दो हरी, चाहे मार दो हरी, ओ चाहे तार दो हरी, चाहे मार दो हरी, ओ चाहे। गौतम ऋषि की नारी अहिल्या
जय मैया से चले रोए परिवार हरी, जय मैया से चले रोए परिवार हरी, चाहे कादे में उतर आई, भगवान सोच रहे कादे में उतर आई सोच विचार में हरी, चाहे बाहर महाराज मैया जानकी के पास एक अंगूठी थी जो राजा जनक ने अपनी बिटिया को भेंट करी थी। सब वस्त्र उतार के आभूषण उतार के राजसी आई थी, लेकिन वो अंगूठी हाथ से नहीं उतारी। एक प्रमाण है कि वो अंगूठी राम जी ने दी तो वो प्राणों से प्यारी थी वही अंगूठी। हाँ, वो राम जी की दी हुई अंगूठी महाराज मैया सीता केवट की तरफ बढ़ाने लगी। हीरा जड़ित अंगूठी प्रभु को दीनी सीता माई, कहने लगी लो केवट भैया जा ले लो उतराई। केवट बोले अब की बार न ले हूं, अब की बार न ले हूं फिर की बार में हरी, जब लौट के आओगे तब लूंगा। ए अब की बार न ले हूं फिर की बार में हरी, काहे बार तुम्हारे हरी